हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी अध्ययन विद प्रियंका। मैं आज दिसंबर 2025 का PYQ लेकर आई हूँ। स्टार्ट करने से पहले यह बताना चाहूँगी कि इसी तरह डेली PYQ मेरे साथ सॉल्व करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 51 का मिट है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरे उसके कारण आर के रूप में है। अभिकथन ए, मृत्यु के गह्वर में प्रवेश करने के समय में भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ। और भी एक विनोद परले की परिहास देख सकूंगी। मेरी सहचर कारण दो आर ध्रुवस्वामिनी इस तरह के उपयुक्त पंक्तियां कहती है क्योंकि वह जानती है कि राजा दोनों से एक साथ ही छुटकारा चाहता है और मृत्यु की ही उन दोनों का मिलन का सुख दे सकती है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक, दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दो, दोनों ए और आर सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीन, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। चार, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। आंसर हो जाएगा एक, दोनों ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के संदर्भ में वैज्ञानिक लिपि गुणों के संबंध कौन से कथन असत्य हैं। इस क्वेश्चन में असत्य के बारे में पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। ए, वैज्ञानिक लिपि में लिपि चिन्ह भाषा में प्रयुक्त हर व्यंजन और स्वर के अलग अलग होने चाहिए। एक चिन्ह के से ले केवल एक ध्वनि व्यक्त होनी चाहिए, एकाधिक नहीं। सी, एक ध्वनि के लिए एक से अधिक लिपि चिन्ह हो सकते हैं। डी, लेखन में लिपि चिन्हों को उच्चारण की दृष्टि में क्रमबद्ध होना आवश्यक नहीं है। ई, दो चिन्हों को एक पढ़े जाने का भ्रम नहीं होना चाहिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा एक, केवल ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष का कर्म क्षेत्र में असंयम जीवन में कैसी विषमताएं उत्पन्न करता है। इसका चित्रण पृथ्वीराज राशियों का उपजीव्य है। पृथ्वीराज की वीरता चमत्कृत करती है तो विलासिता उतनी ही संकुचित करती है। पृथ्वीराज राशों के संदर्भ में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है, तो आंसर हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम में इनमें से कौन सा कारक नहीं होता है। फर्स्ट, संप्रदान, सेकेंड, अधिकरण, थर्ड, संबोधन, फोर्थ, संबंध। इसका आंसर हो जाएगा संबोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी में उल्लिखित निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रकाशन के आधार पर पहले के क्रम में व्यवस्थित करें। ए, कृष्णकली, बी, दिलोदानिश, सी, मरजीवा, डी, अंतर्वर्षी, ई, महाभोज। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ये ई बी सी डी। पहले आएगा कृष्णकली, फिर आएगा महाभोज, फिर आएगा दिलोदानिश, फिर आ जाएगा सी, मरजीवा, लास्ट में आएगा अंतर्वर्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभोज में पात्र और उसकी भूमिका का मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है। एक तरफ पात्र दिया हुआ है, एक तरफ भूमिका। ए, नरोत्तम, बी, मोहन सिंह, सी, दत्ता साहब, डी, भवानी। और इधर है मसाल का सहायक संपादक, सेकेंड प्रेस रिपोर्टर, थर्ड मसाल साप्ताहिक के संपादक, फोर्थ पुलिस कांस्टेबल। इसका आंसर हो जाएगा एक का 2 जाएगा, यानी कि नरोत्तम का हो जाएगा प्रेस रिपोर्टर, मोहन सिंह का हो जाएगा पुलिस कांस्टेबल,
दत्ता साहब का हो जाएगा मसाल साप्ताहिक के संपादक। डी भवानी का हो जाएगा एक मसाल का सहायक संपादक। जैसे नरोत्तम दास, नरोत्तम का प्रेस रिपोर्टर। बी का मोहन सिंह का पुलिस कांस्टेबल। दत्ता साहब का हो जाएगा मसाल साप्ताहिक के संपादक। और भवानी का एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कथन है। कथन ए में कह रहा है किसी देवता का प्रतीक सामने आने पर जिस प्रकार उसके स्वरूप और उसकी विभूति की भावना मन में आ जाती है, उसी प्रकार काव्य में आई हुई कुछ वस्तुएं विशेष मनोविकार या भावनाओं को जागृत कर देती है। कारण आर इट्स ने मात्र दो प्रकार के प्रतीकों की चर्चा की है, ध्वनि प्रतीक और विचार प्रतीक। पहले प्रकार के प्रतीक संवेगात्मक होते हैं और दूसरे प्रकार के बौद्धिक। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि दोनों ए और आर। इसका आंसर होगा 2। दोनों ए और आर सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय काव्यशास्त्र सत्यदेव चौधरी में आए भारतीय विद्वानों के कालक्रम के अनुसार पहले के बाद में कर्म में उन्हें व्यवस्थित कीजिए। महिमभट्ट, बी जयदेव, सी धनंजय, डी दंडी उद्भट। इसका आंसर हो जाएगा पहले आएगा दंडी, डी, फिर आ जाएगा उद्भट, डी ई, फिर आ जाएगा आपका सी, डी ई सी, दो ऑप्शन होगा, यानी कि देखिए डी ई सी, उद्भट, दंडी, धनंजय, फिर महिमभट्ट, लास्ट में जाएगा जयदेव। इसका आंसर हो जाएगा 2। का नेक्स्ट क्वेश्चन है। खो के आत्म गौरव स्वतंत्रता भी जीते हैं, मृत्यु सुखदायक है वीरों, इस जीने से वियोगी हरि। इन पंक्तियों में आर्थी व्यंजना का कौन सा प्रकार है? तो आंसर हो जाएगा इसका 2। क्या हो जाएगा? 2 बोध वै स्रोत वैशिष्ट्य आर्थी व्यंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कंगारों के नीचे सतसत झरने बेमेल चले। उपयुक्त पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से ली गई है? तो ये किससे ली गई है दोस्तों? धुरु स्वामिनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। सूची 1 और सूची 2 में इसका पंक्ति दी हुआ है और रचनाकार दोनों को मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। नांद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, ये चला जाएगा आपका सरहप्पा। कहाँ जाएगा मित्रों? सरहप्पा। एक का 2 सरहप्पा। गंगा जमुना मांझे रे बहर नाई, कितना का था? 3। इसका आंसर होगा 3 ऑप्शन 3, यानी नांद न बिंदु न रवि न शशि मंडल सरहप्पा। गंगा जमुना मांझे रे बहर नाई 1 डोइम्पा। काया तरुवर पंच विडाल चंचल छिए पढ़ो काल, और ये हो जाएगा आपका 4 लुइपा। और हेरी ये मेरी तैला बाड़ी खसमे समतुला सबरप्पा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर आधुनिकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? सत्य और असत्य कथन को ध्यान में रखना है। क्या पूछ रहा है? इस तरह का क्वेश्चन अधिकतर गलत होने की चांस रहती है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ए उत्तर आधुनिकता तार्किकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। बी उत्तर आधुनिकता के चिंतन में भाषा की पारदर्शिता के प्रश्न को केंद्रीय स्थान है। सी उत्तर आधुनिकता मनुष्य के केंद्रीय स्थान को स्वीकारती है। डी मनुष्य की चेतना भी स्थिर तथा निश्चित हो सकती है। ई यह पाठ को एक निश्चित शक्ति नहीं देती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानस का हंस उपन्यास के आधार पर निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए थोड़ी देर तक तो उन्हें अपने मस्तिष्क की सनसनाहट और हृदय की धड़कनों के आगे बहुत कुछ सुनाई देने लगा, फिर मन मचलने लगा। पत्नी की लुभावनी काया का स्पर्श उन्हें आनंदित करने लगा। बी प्रेमाछू और ज्ञानी भावे अरे भरी जवानी में हमारी दुई दुई पत्नियां मरी, और कैसी रही कि रस की गंगरियां मदन मोहिनी, जिन पर आठों पहर हम प्रेम से अपने प्राण निछावर करते रहें, पर हम एको आंसू न बहाए। सी अहंकार और उससे उत्पन्न होने वाले सुखों दुखों की ओर ध्यान देने से ही अब काम चलेगा। तुलसीदास चाकर चाकर की अपनी भी कोई इच्छा होती है। डी मैं जब चाहूं किसी भी छंद में रस और भावों की असमानता की व्याख्या नहीं करूंगा, क्योंकि यह मेरी कमाई हुई सिद्ध नहीं है, आज की है। ऑप्शन डी तुम कवि लोग अपने कल्पनाशीलता में अति पर पहुंच जाते हो। यह शकुन शुभ न होते तो पुराने ज्योतिषाचार्य लोग क्या यूं इन्हें गिना जाते? नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर चयन कीजिए। इसका इसका आंसर हो जाएगा 3। क्या होगा? 3। बी और ई। बी और ई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कथन है, कथन पढ़ते हैं। कथन ये खड़ी बोली या कोरवी का उद्भव स्वर श्रेणी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली बहुत संपन्न है। इसने हिंदी के विविध रूपों की प्रभावित भी किया है। का कारण आर लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली में पवाड़ा, नाटक, लोक कथा, लोकगीत आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इसका काफी अंश प्रकाशित भी हो चुका है। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी तथा दक्षिणी एक सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1 का। यानी दोनों ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्तियां तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दहिया से संबंधित है? ऑप्शन ए दफनाते समय भजन गायकी तथा वाद्य यंत्रों की रफ्तार बेहद तेज हो जाती थी। बी अगर तुमसे बेहाई नहीं होती रोजाना एक ना एक पसांखे उड़ा करेंगे। सी वह उस क्षेत्र के सैकड़ों गांवों में मशहूर था तथा देखने में बिल्कुल करिया भुजंग लगता था। डी उनकी इस विदा का रहस्य यह था कि उनके पास 1 फीट लंबी और उसकी आधी चौड़ाई वाली एक पुस्तिका होती थी। ई मेरे पिता मुझे इस हालत में देखकर खुश न थे, वे अपने को मिटाकर मुझे सुखी देखना चाहते थे। इसका आंसर हो जाएगा 2। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा, यानी कि ए, सी और डी। ओके मित्रों, आज हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसी तरह डेली 15-15 क्वेश्चन करके हम लोग दिसंबर 2025 का PYQ सॉल्व करेंगे। थैंक यू।